रिपोर्ट भारत की टीम जो है आज 22 जनवरी के दिन जयपुर के बहुप्रसिद्ध राम मंदिर जो कि राजा पार्क में स्थित है और लगभग 70 वर्ष पुराना जो है ये मंदिर है। 1955 में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। हम मौजूद हैं राजा पार्क स्थित राम मंदिर में। यहाँ के जो पंडित जी हैं सतीश चंद्र गोस्वामी जी, उनसे बात करते हैं कि आज वो इस पावन अवसर पे, रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पे वो कैसा महसूस कर रहे हैं। इसकी बरसों से जो है उन्होंने तपस्या की, इस मंदिर को वो चला रहे हैं। एक ही सपना वो अपनी आंखों में लेके जो है बरसों से बैठे हुए थे। आज वो सपना जब उनका साकार हो गया है तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं। सनातन धर्म, उसके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का आज हमने पूरे विश्व पर्यंत उत्सव मनाया है। प्रभु श्री राम जी जो परमात्म रूप होकर के और मनुष्य शरीर धारण करके इस धराधाम के ऊपर आए। श्री राम जी दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए हमारे यहाँ अयोध्या का स्थान चुना। अयोध्या जी जो अपने आप में परम पूर्ण तीर्थ है। अयोध्या जी जिनके अंदर भगवान के बहुत सारे अवशेष वर्तमान में भी मिले हैं। 500 वर्ष पूर्व भारतीय संस्कृति के ऊपर आघात हुए, अनेक अनेक प्रकार के विध्वंस हुए और उस विध्वंस के बाद में आज दिन तारीख तक इस कार्य को किसी ने भी पीछे नहीं छोड़ा। बहुत सारी आहुतियाँ इसके अंदर लगी, बहुत सारे घर परिवार इसके अंदर बिछुड़ गए, लेकिन आज वो परमात्म रूप में है, आत्म रूप में है, दिव्य रूप में है, पितृ रूप में है। वो इतने प्रसन्न हो रहे होंगे कि जो हमने बलिदान दिया, आज वह बलिदान हमारा पूरी तरह से सिद्ध हो गया कि हम सही थे और हमने प्रयास किया 500 वर्ष तक संघर्ष करके और भगवान का जो मूल स्थान अयोध्या धाम में अपने निज स्थान के ऊपर भगवान विराजमान हुए और सारे संसार के लिए भगवान श्री राम जी के द्वारा एक दिव्य संदेश, और वो दिव्य संदेश ये है माता पिता की आज्ञा करना, अपने परिवारजनों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना, हमें किस प्रकार से मर्यादित जीवन को जीना, ये सारा सब कुछ श्री राम जी से जुड़ा हुआ है। राम जी के साथ में कभी मन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विचार किसी भाई के लिए नहीं आया। आज हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, विदेश के अंदर भगवान श्री राम जी की महिमा का इतना गुणगान है जिससे आगे जाकर के हमारे भारत की संस्कृति बहुत स्तंभित होगी और बहुत मजबूत होगी। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बनाए हुए आदर्श हमारे लिए जीवन को एक नई प्रेरणा देने वाले हैं। सभी धर्म हैं, अपने अपने हिसाब से सब उनका पालन करते हैं, लेकिन जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने मानव शरीर धारण करके, मनुष्य शरीर धारण करके और उसकी महिमा को निभाया है, दुनिया के सामने आदर्श रखा हुआ है कि हर परिवार को किस प्रकार से सहिष्णुता से और शांतिपूर्वक अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अनेक अनेक ग्रंथ हैं, अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं हैं, अनेक अनेक प्रकार के चरित्र हैं, लेकिन उनमें सबसे विशेष यदि हम मानते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरित्र को मानते हैं। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम जिन्होंने अयोध्या के अंदर अपना पदार्पण किया, और एक सबसे बड़ी विशेष बात है जो श्री राम जी के साथ जुड़ी हुई है, वो सबसे विशेष बात ये है कि जितने भी संसार के अंदर युद्ध आदि होते हैं, वैमनस्यता होती है, उसमें पशु से पशु की होती है या मनुष्य से मनुष्य की होती है, लेकिन हमारे भगवान श्री राम
इनकी सेना में पुरुष केवल दो ही थे, एक राम जी और एक लक्ष्मण जी। बाकी सारे भालू और बंदरों की सेना। ये अपने आप के अंदर एक इतना बड़ा इतिहास है जिस इतिहास को कोई भी मिटा नहीं सकता, झुटला नहीं सकता है। ऐसे मेरे प्रभु राम, उनके लिए हमारे सदग्रंथों के अंदर भी कई तरह के वाक्य आए हैं कि भगवान का अनुसरण करने से इहलोक और परलोक ये दोनों ही जीवन के सार्थक हो जाते हैं। और उस सार्थकता के साथ में जब जीव अपने आप को अनुभव करता है, उसके मन में बात आती है कि मैं भगवान के बनाए हुए, भगवान के सिखाए हुए, भगवान के चलाए हुए आदर्शों का सम्मान करूं, तो घर के अंदर एक विशेष प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है। उस आनंद की अनुभूति के लिए हमको कहीं खरीदने के लिए नहीं जाना पड़ता है। श्रीमद् रामचरितमानस खोलो, जो भी चौपाई आएगी हर चौपाई प्रेरणा देने वाली होगी। ऐसे मेरे परम प्रभु श्री राम जी आज अपने मूल स्थान के ऊपर विराजे हैं। सारे संसार के अंदर राम जी के इस मूल स्थान के ऊपर विराजने का उत्सव मना हुआ है। और अपने यहाँ राम मंदिर में तो बहुत विशेष रूप से पंचकुंडीय यज्ञ के द्वारा इस कार्य को संपन्न किया गया है। और भक्तों के लिए प्रसादी आदि वो भी बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था की गई है। मेरे विचार से यदि इसी तरह के वातावरण को हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारी आने वाली संतति आज्ञाकारी होगी, हितकारी होगी और परमार्थी होगी। जय श्री राम। जय श्री राम। पंडित जी, आप कितने जो है वर्षों से यहाँ हैं? मैं 1970 से यहाँ पर भगवान श्री राम जी की सेवा में हूँ। इससे पूर्व मंदिर जो सनातन धर्म सभा को रेलवे स्टेशन द्वारा अलाट हुआ, उसमें राम मंदिर बनने का विधान बना। पैसा उस समय में नहीं था, लेकिन भावना बहुत प्रबल थी। उस प्रबल भावना में मेरा मूल निवास रतन बिहारी जी देवड़ी जी का मंदिर, जोहरी बाजार, जयपुर। पहली बार पार्टीशन के बाद में एक समाज का वहाँ पर संगठन बना और सत्संग शुरू हुआ। जिस समय में ये कार्य हुआ उस समय में यहाँ वीराना था, ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले बने हुए थे। और यह प्रभु का आगमन यहाँ 25 अप्रैल 1955 को हुआ। प्रथम स्थान है, धार्मिक स्थान है ये। इसके बाद में थोड़ा लोगों का अभाव बना और जैसे जैसे मंदिर से लोग जुड़ने लगे तो लोगों का यहाँ का भय जो जंगल था वो भी कम हुआ और निरंतर समय समय के ऊपर उत्सव होते रहे हैं। 25 अप्रैल 1955 संस्कृत विद्यापीठ के ब्रह्माचार्य प्रिंसिपल चंद्रशेखर जी महाराज, हमारे पिताजी के मित्र, इनकी आपस में एक विचार विमर्श हुआ कि भगवान श्री राम जी का स्थान बनना चाहिए। वहाँ पर जो साधन हैं वो बहुत कम थे। समय समय पे साधन बढ़ता गया और भगवान का ये कार्य आरंभ हो गया। चंद्रशेखर जी महाराज किसी नाम के मुताज नहीं है, वही जाकर के आगर जगत गुरु शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसे परम विद्वानों के द्वारा और मेरे पिताश्री दुर्गा प्रसाद जी गोस्वामी, उनकी सानिध्य के अंदर ये राम मंदिर की यहाँ पर स्थापना हुई। तब से लेके हमारे निरंतर उत्सव चलते रहते हैं। समय व्यतीत हो गया और ऐसे करके 68 वर्ष यहाँ के व्यतीत हो गए। हमारा घर जोहरी बाजार में देवड़ी जी का मंदिर, वहाँ पर मुहूर्त के समय कुछ दिन पहले भगवान की प्रतिमाएं विराजमान रहीं और यहाँ स्थापना की योजना बनती रही। आखिर में वो शुभ दिन आया जबकि 7 दिवसीय हवन कुंड यज्ञ करके प्राण प्रतिष्ठा की गई। उस प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत यहाँ पर निरंतर भक्ति भाव, संतों का आना जाना और अनेक प्रकार के उत्सव आदि ये होते रहे। अयोध्या जी पहले तो सोच में विचार में रहती थी, अब समय सपने में भी आने लग गई है कि कब हम वहाँ पहुँचे, कब भगवान के दर्शन करें, कब हमारे ठाकुर जो है हमें रामलला जो है वो दर्शन देवें। और इसके लिए मैंने
सार्वजनिक रूप से घोषणा भी की है कि जैसे ही वहाँ पर वातावरण अनुकूल होगा, राम मंदिर से हम कम से कम 5 बस ले जाने की भावना रखते हैं। चारों जो शंकराचार्य हैं कि वो प्राण प्रतिष्ठा में जो है वो नहीं आ रहे हैं, तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इसमें इस विषय के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि हरि कथा अनंता, कुछ विषय ऐसे हैं जिनका आरंभ भी नहीं है और उनका अंत भी नहीं है। वो विषय हर मनुष्य के अपने स्वयं के ज्ञान के ऊपर आधारित है। कोई किसी को किस रूप में देखता है, कोई किसी को किस रूप में देखता है, लेकिन जो हमारा सनातन ग्रंथ है, संसार का एक महानतम ग्रंथ है, उस ग्रंथ से सब प्रकार की शिक्षा में मिलती है। लेकिन कभी कभी जीव अपने विचारों के अंदर खो जाता है, जो उसे नहीं बोलना चाहिए वो बोल देता है, बोलने के बाद में उसे पश्चाताप भी होता है, लेकिन ये हमारी संस्कृति का अंग नहीं है। बड़े बुजुर्ग तो हमारे हैं ही, क्योंकि उन्होंने वो संघर्ष देखा है अपने आंखों के सामने, बट छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके मन में भी जो है सनातन धर्म को लेके जो है भावनाएं जो है काफ़ी देखने को मिलती हैं। वो लोग भी राममय हो गए हैं। तो जो जनरेशन के अंदर जो बदलाव हम देख रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि अनादिकाल से हमारे यहाँ मंचों का संचन होता रहा है और रामलीला सदियों से होती चली आ रही है। उस रामलीला के अंदर जो भी दृश्य होते हैं, जिस प्रकार की भाषा होती है, जिस तरह का संवाद होता है, वो हमारे बच्चे केवल मात्र 9 दिन की रामलीला में ही देखते थे। लेकिन जब से राम मंदिर निर्माण की बात आई है, रथ यात्राएं निकली हैं, अनेक प्रकार के आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों से उन परिवारों के अंदर तो पूर्ण रूपेण विचार अभी तक भी स्थित है कि हमारा घर का ये एक सदस्य आज भगवान श्री राम जी की सेवा कर दे और अपने शरीर से निवृत्त हो गया है। इसलिए वो लोग जिनके साथ ऐसा हुआ, जिनके परिवार शून्य हो गए, और उनके अलावा वो लोग जो आज के इस वातावरण को देख करके, श्री राम जी की महिमा को देख करके और अपने मन में एक नया भाव लेकर के आगे बढ़ने की बात करते हैं कि हमें मर्यादित रूप से जीना चाहिए, हमें मर्यादित रूप से रहना चाहिए, हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और हमें अत्याचार भी नहीं सहना चाहिए। आपने अभी बलिदान की बात की। लाखों कार सेवक जो हैं उनके बलिदान की ही वजह से आज का ये जो दिन है इसके हम साक्षी बन पाए हैं। तो उनके परिवारजनों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे आंदोलनों के अंदर बहुत सारे हमारे अपने ही विलीन हो गए और अंतमता सो गता, अर्थात जिनके मन में अंतिम समय में भी राम जी से एक नाता मन का जुड़ा हुआ रहा कि प्रभु का मंदिर बनना ही चाहिए, और ऐसा विचार करके वो उस आंदोलन में गए। और समय परिवर्तनशील है, किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, किसी की ठीक थी, तो उस समय में सब ने एक दूसरे को सहयोग दिया और भावना धीरे धीरे इतनी प्रबल होती गई कि जन जन में राम का नाम अब उच्चारित होने लगा है। धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत आपका बहुत अच्छा लगा आपसे जो है बात करके, आपके विचारों को जान के। ऐसे और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।